हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। अगर आप भी क्लास 10 का तैयारी कर रहे हैं, 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं बता दूं, 48 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, चैप्टर 3 तक या 4 तक देख लिए हैं। 48 तक क्वेश्चन देख लिए हैं जो मोस्ट वीवीआई है। आज हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं और 200 तक जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 50 या 60 क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगला वीडियो 4 पार्ट में खत्म करेंगे दोस्तों, 200 वीवीआई क्वेश्चन, और लास्ट में एक में सब वीडियो को मर्ज करके अपलोड कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर दिख रहा होगा मीथेन का आणविक सूत्र है। तो मीथेन का आणविक सूत्र बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मीथेन का आणविक सूत्र होता है CH4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 51। एसिटिक अम्ल या सिरका। एसिटिक अम्ल बोलेगा या सिरका, इसका सूत्र बताना है, रासायनिक सूत्र दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CH3COOH। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH। कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है दोस्तों? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। क्या है? हीरा और ग्रेफाइट अपरूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एथीन का सूत्र। एथीन का सूत्र बताना है दोस्तों। तो एथीन का सही सूत्र क्या हो जाएगा? C2H4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एथाइन, एथाइन या बोलेगा एसिटिलीन। तो एथाइन या एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा C2H2, ऑप्शन सी। साबुनीकरण क्या है? तो दोस्तों जब वसा में नाइट्रोजन सोडियम ऑक्साइड को मिलाते हैं, या वसा या तेल में सोडियम ऑक्साइड को मिलाते हैं, तो साबुन प्लस ग्लिसरॉल बनता है। यही साबुनीकरण कहलाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकल बंध। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? C2H4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एल्कोहल का प्रक्रियात्मक या प्रक्रियात्मक समूह बताना है। तो एल्कोहल का समूह बताना है दोस्तों, सिंपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह बताना है दोस्तों, प्रक्रियात्मक समूह, या बोलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा COOH, ऑप्शन बी। एथेनॉल को सांद्र H2SO के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर बनता है। तो जब दोस्तों एथेनॉल को गर्म करेंगे H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या प्राप्त होगा? एथीन प्राप्त हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समजातीय श्रेणी में लगातार दो सदस्यों में कितने का अंतर होता है? तो समजातीय श्रेणी में लगातार दो सदस्य रहेगा तो कितने का अंतर होता है? तो इसका सही आंसर होगा CH2, यानी ऑप्शन ए। अपमार्जक कठोर जल में, अपमार्जक बताना है दोस्तों, काम करता है नहीं करता? अपमार्जक कठोर जल में ऑप्शन ए काम करता है, ऑप्शन बी का अच्छा काम करता है, ऑप्शन सी झाग नहीं देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपमार्जक कठोर जल में काम करता है या नहीं करता है? तो करता है और बहुत अच्छा से काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपमार्जक अच्छा से काम करता है। अब देखिए तो 4 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन देख रहे हैं। अब यहाँ से 5वां चैप्टर स्टार्ट हो गया। 5वां चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो 64 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह या ग्रुप या वर्ग पूछेगा? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। कितने समूह है या ग्रुप है? तो 18, ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त में कितने आवर्त हैं? आवर्त कह देगा तो दोस्तों 7 गो आवर्त है, 18 गो समूह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, जब दोस्तों आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा या समान रहेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटेगा। एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, एक समूह है दोस्तों, मान लीजिए कि आवर्त सारणी है या कोई सा समूह उठा लेते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा? आवर्त सारणी का परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी किस पर आधारित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु द्रव्यमान पर। मेंडलीव के आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर। समूह 18 के तत्व कहलाते हैं। तो समूह 18 आवर्त सारणी में जो समूह 18 है दोस्तों, जो लास्ट में है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अक्रिय या नोबल गैस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो समूह 17 के तत्व को हम लोग कहते हैं हेलोजन। 17 के तत्व को कहते हैं हेलोजन, और 18 को कहते हैं नोबल गैस या अक्रिय गैस। ये 18 को कहते हैं।
समूह वन के तत्व कहलाते हैं, तो क्षार धातु कहलाते हैं। जो वन है वो क्षार धातु, हाइड्रोजन 17 और 18 क्या हो जाएगा, नोबेल गैस या अक्रिय गैस। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अभी बताए हैं दोस्तों धात्विक गुण, अच्छा ये धात्विक गुण पूछ रहा था, धात्विक गुण भी याद रखना है, घटता है। बाएं से जाए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धात्विक गुण भी घटेगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार हर कितने तत्व के बाद गुण दोहराए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अष्टक, अष्टक यानी 8, तो न्यूलैंड जो अष्टक नियम दिए थे तो यहाँ पर तो सिंपल 8 कह दिया है, तो 8 तत्व के बाद क्या होते हैं, गुण को दोहराए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। अब देखिए दोस्तों 5 चैप्टर तक खत्म हो गया, अब यहाँ पर छठा चैप्टर स्टार्ट हो गया, जैव क्रम। ये बायोलॉजी का चैप्टर है दोस्तों। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो पौधे में दोस्तों गैस का आदान प्रदान कर रहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंध्र के द्वारा। मनुष्य में श्वसन अंग, तो मनुष्य दोस्तों किस चीज से सांस लेता है, गिल्स से या फेफड़ा से या त्वचा से या श्वास नली से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम लोग किससे सांस लेते हैं, फेफड़ा से या लंग्स से। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, यहाँ क्या कर रहे हैं, निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलता है दोस्तों। और कौन सा उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होता है, निकलता है कौन, ये O2 यानी ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का सही समीकरण दोस्तों अभी पता है, प्रकाश संश्लेषण में O2 निकलता है, तो अब देख लेना O2 किस में निकल रहा है, तो इसमें निकल रहा है O2, इसमें नहीं निकल रहा है, ये कर रहा है दोनों, तो दोनों तो होगा नहीं, एक होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर दोस्तों सुक्रोज या मतलब चीनी शर्करा बनता है और ऑक्सीजन गैस क्या होता है, निकलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर शर्करा बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखना है दोस्तों, ये सब समीकरण आता है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो हृदय में कितने कक्ष या चेंबर होते हैं, तो 4 होता है दोस्तों, ठीक है ना। एक होता है बायां अलिंद, दायां अलिंद, एगो दायां नील, एगो बायां नील। रक्त में ऑक्सीजन का वहन करने वाला प्रोटीन, तो ऑक्सीजन को कौन ढोता है दोस्तों रक्त में, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। ब्रिक यानी किडनी का क्या कार्य है, तो किडनी क्या करता है दोस्तों, रक्त को छानता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किडनी का काम है रक्त को छानना या उत्सर्जन करना। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन बी नेफ्रॉन। छोटी आंत में पाए जाने वाले उंगली जैसे प्रवर्ध कहलाते हैं, जो जो छोटी आंत में उंगली जैसा संरचना पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बिल्ली कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी बिल्ली। अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो अमीबा दोस्तों पोषण कैसे करता है, तो हाइलोजोइक से या भक्षण कर देता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीवर या यकृत, हिंदी में यकृत, इंग्लिश में लीवर। पित्त रस कहाँ बनता है, तो पित्त रस कहाँ बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर में। अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, तो अवायवीय श्वसन में क्या बनता है दोस्तों, तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अवायवीय श्वसन में क्या बनता है, तो एथेनॉल के साथ साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जल का कहा है, तो ज से जल है, ज से क्या हो जाएगा जाइलम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी जाइलम। पौधे में भोजन यानी शर्करा का परिवहन किसके द्वारा होता है, वहां पर जल बोला था, यहाँ पर क्या बोल दिया है भोजन, भोजन का किसके द्वारा होता है फ्लोएम द्वारा। जाइलम जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। रक्तचाप मापने वाला उपकरण है, तो रक्तचाप किससे मापा जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्फेग्मोमैनोमीटर, स्फेग्मोमैनोमीटर दोस्तों, ठीक है ना। आइए स्टेथोस्कोप क्या मापता है दोस्तों, तो हार्ट बीट को मापता है। समान मनुष्य का रक्तचाप, यहाँ बताना है दोस्तों, समान मनुष्य का रक्तचाप होता है तो कितना होता है 120/80 HH/mg, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 120/80। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तंत्रिका तंत्र का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूरॉन। मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाते हैं, तो मस्तिष्क के कौन सा भाग दोस्तों शरीर का संतुलन बनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क बोलेगा या सेरिबेलम बोलेगा। दोस्तों याद रखना है सेरिब्रम और सेरिबेलम में बहुत लोग घबरा जाता है, तो सेरिबेलम होता है जो संतुलन को बनाया, शरीर के संतुलन कौन बनाता है, तो सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मनुष्य में कितने जोड़े कपालीय तंत्र का होता है, तो कपाल में कितना जोड़ा हड्डी होता है दोस्तों, यानी कपालीय तंत्र का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 जोड़ा, ठीक ना, यानी 24 को होता है। पूछेगा कितना होता है कपालीय तंत्र का, तो यानी 24, जोड़ा में पूछेगा तो 12। पादप हार्मोन ऑक्सिन किस में सहायक है,
तो पादप हार्मोन ऑक्सिन क्या करता है दोस्तों, तो पौधों का वृद्धि करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पादप हार्मोन ऑक्सिन किस में सहायक है, तो वृद्धि करने में सहायक है, यानी बढ़ाने में सहायक है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, इंसुलिन बताना है दोस्तों कहाँ पर बनता है या स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज, ऑप्शन बी, अग्नाशय या पैनक्रियाज। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थायराइड का है ना, तो यहाँ पर थायरोक्सिन हो जाएगा। थायराइड का देगा यहाँ पर याद रखना है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड थायरोक्सिन, थायराइड थायरोक्सिन याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एड्रीनल एड्रीनिल हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, तो एड्रीनिल हार्मोन का स्राव कहाँ से दोस्तों, तो एड्रीनल से, ठीक ना, एड्रीनल या अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन बी। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ से होता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का कहाँ से होता है दोस्तों नियंत्रण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड। यहाँ पर हो जाएगा मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड। पादपों में प्रकाश अनुवर्तन किसके कारण होता है, तो पादपों में प्रकाश अनुवर्तन किसके कारण होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीन के कारण। प्रकाश अनुवर्तन पादप में किसके कारण होता है, तो ऑक्सीन के कारण, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल पादप में किसको प्रेरित करता है, तो एब्सिसिक अम्ल क्या करता है दोस्तों पादप में, तो पत्ता को गिराता है, यानी पतझड़, ठीक है ना, पत्तों को गिराना या पतझड़। तो एब्सिसिक अम्ल का काम क्या है, पत्ता को गिराना। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये तो सबको पता होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।